सो वेलकम एवरीवन। तो आज हम लीड कोड 75 डेज कोडिंग चैलेंज के आज 21th डेज पे हैं। तो आज हम प्रॉब्लम 21th प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, यूनिक नंबर ऑफ अकरेंसेस। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है ये हमको कुछ देखना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले तो प्रॉब्लम क्या बोलता है, गिवन एन इंटीजर अरे ऑफ गिवन एन इंटीजर अरे, ठीक है, रिटर्न ट्रू द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ईच वैल्यू इन द अरे इज यूनिक। हमको मतलब उसका अकरेंस देखना है, जैसे एक कितने बार आया, दो कितने बार आया, फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे और वो जिस फ्रीक्वेंसी सभी नंबर आ रही है ना वो यूनिक होना चाहिए। चलो देखते हैं, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 2 1 1 3 एग्जाम्पल है 1 2 2। ठीक है, 1 2 2, फिर क्या था 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 3 1 2 2 1 1 3 1 2 2 1 1 3। ठीक है, इसके लिए हम पहले इसके लिए क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की जहाँ बात आए ना, फ्रीक्वेंसी काउंट करना, तो वहाँ समझ जाओ कि हैश में यूज होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले 1 है, 1 का फ्रीक्वेंसी काउंट कर लूँगा मैं। ठीक है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है। ठीक है, 2 आया, 2 की फ्रीक्वेंसी देख लिया, 2 आया, और 3 आया, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है, अब देखो इसमें से 3 2 1 कोई रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। रिपीट नहीं हो रहा मतलब रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, रिटर्न ट्रू कर देंगे, ये हमारा ये यूनिक हो रहा है, यूनिक। ठीक है, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो इसको हैंडल यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, हैश में क्या करेंगे, हम पहले हैश में पहले डालेंगे वैल्यू को 1 है। ठीक है, स्टार्टिंग 1 गया होगा, काउंट इसका 1 गया होगा। ठीक है, अगले स्टेप में मेरा 2 आया होगा, अगले स्टेप में 2 आया होगा। ठीक है, 2 यहाँ पे गया। ठीक है, 2 काउंट 1 आया। ठीक है, फिर दोबारा 2 आया, दोबारा 2 आया, तो क्या करेगा इसी के अब क्या करेगा वो, इसी काउंट को मैं बढ़ा दूंगा, 1 घटाकर 2 कर दूंगा। ठीक है, फिर 1 आया, 1 काउंट में 1 से बढ़ाकर 2 कर दूंगा। फिर 1 आया तो 2 से काउंट बढ़ाकर 3 कर दूंगा। तो 1 के साथ 3 हो गया, 2 के साथ 2 हो गया, 3 आया, 3 को गया, 1 काउंट गया। ठीक है, 3 आ गया। अब यहाँ पे काउंट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ना चेक करूँगा कि ये 3 2 1 जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू यूनिक है कि नहीं। तो इस वैल्यू को, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, इन तीनों को मैं एक हैश सेट में डालूंगा। हैश सेट में यूनिक वैल्यू रहती है, अगर जो कोई वैल्यू रिपीट हुई तो हमको पता चल जाएगा वहाँ से। तो हमने जैसे 3 आया, 3 को पहले चेक करूँगा कोई वैल्यू ऑलरेडी इसमें है नहीं जो जिसकी वैल्यू 3 हो, तो नहीं है, तो 3 को हमने डाल दिया। फिर 2 आया, 2 को भी डाल दिया, 1 भी डाल दिया, तो कुछ ऐसे भी मिला नहीं यूनिक, ये आंसर मिल गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल उठाते हैं जिसका ऑलरेडी यूनिक आ जाए। ठीक है, हम एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक है नंबर -3, इसका भी एक तो फॉल्स है। हाँ, 1 2 उठा लेते, 1 2 भी छोटा सा एग्जाम्पल, इसको भी देख लेते जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, एक और दो का। ठीक है, एक और दो का, यहाँ मेरा हैश मैप लिया मैंने, हैश मैप एक लिया, एक आया, एक काउंट 1 कर दिया, अगले स्टेप पे 2 आया, 2 काउंट भी 1 कर दिया। ठीक है, अब काउंट दोनों 1 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इससे एक हैश सेट लिया, इस काउंट को मैं डालूंगा, एक एक गया हैश सेट में, दोबारा फिर आया ये एक। अब एक चेक करेगा ऑलरेडी हैश सेट में है कि नहीं है, हमने देखा है ऑलरेडी एक हैश सेट में पड़ा है, तो हम ये रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ मेरा फॉल्स, ये कंडीशन गलत है, ये वाला कंडीशन सही था, गलत हो गया। अब चलो कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं कोड क्या करूँगा, पहले मैं VS कोड में कराऊंगा। ठीक है, कि VS कोड थोड़ा बड़ा दिखता है, वहाँ ऐसे कर लेंगे। ये मेरा, इसको मैं बड़ा कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक, तो मैं पहले VS कोड में सॉल्व करूँगा, फिर यहाँ पे मैं कोड रन यहाँ पे करूँगा। ठीक है, तो पहले मैं सबसे पहले हैश मैप लूँगा। ठीक है, हैश मैप लिया मैंने, क्या रहेगा, इंटीजर इंटीजर करेगा। ठीक है, इंटीजर दो की भी इसका इंटीजर रहेगा और इसकी वैल्यू भी इंटीजर। ठीक है, और यहाँ से मैंने एक लिया HM नाम दे दिया, न्यू हैश मैप। ठीक है, एक मुझे हैश सेट चाहिए था, हैश सेट इंटीजर टाइप का है, HS कर दिया, न्यू हैश सेट ले लिया। अब मैं यहाँ से एक लूप चालू करूँगा और यहाँ से मैं HM में क्या करूँगा, पुट करूँगा,
ठीक है, आई th एलिमेंट को, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उसके काउंट को भी पुट करना है, डालना है, तो क्या करूँगा, आई एच एम डॉट गेट और डिफॉल्ट, ठीक है। यहाँ मैं आई डाल दिया, बट बाय डिफॉल्ट की वैल्यू मैं जीरो रखूँगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, नल नल नहीं जीरो रखेंगे हम यहाँ पर, जैसे बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो रख दिया, और जो भी काउंट होगा एक बढ़ाते जाऊँगा, ठीक है। ये हो गया रे। अब इसके बाद मैं यहाँ से चेक करूँगा यूनिक है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से हैश मैप को ट्रेवर्स करूँगा, डॉट एंट्री इंटीजर इंटीजर ये गया एच एम डॉट एंट्री सेट, ठीक है। यहाँ मैं चेक करूँगा हैश में, हैश सेट से चेक करूँगा कोई वैल्यू ऑलरेडी है तो नहीं है हैश सेट के पास। तो यहाँ से ई डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। यहाँ हम चेक कर ले, अगर ऑलरेडी है तो रिटर्न यहाँ से हम फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हमने हैश सेट को यहाँ से वैल्यू को कर दिया, ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ई डॉट गेट वैल्यू, और यहाँ से हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो ये नहीं, वो फॉल्स नहीं गया तो ट्रू ही जाएगा, रिटर्न ट्रू कर दिया। अब इस कोड को हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करेंगे और रन हम करेंगे अपने लीड कोड एनवायरनमेंट में, ठीक है। ये किया हमने यहाँ से और फाइनल सबमिट कर दिया। देखते क्या होता है। सो दिस इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, यहाँ पे हमारा एन टाइम लगा हुआ है पुट करने को, और यहाँ पे एन टाइम ट्रेवर्स करने को, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एन हमें यहाँ से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस में हमने एक हैश मैप यूज किया था, एक हैश सेट किया था, तो ऑर्डर ऑफ एन हैश सेट का भी लगा, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन एंड स्पेस भी ऑर्डर ऑफ एन पे हुआ। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।